नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का बीबीए सेम 5 का बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। बाकी दो सब्जेक्ट हैं आप लोगों का बीकॉम सेम 5 के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वीएफआईएस। आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जिन्हें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है आप लोगों का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंट प्रोसेस और लिमिटेशन। बहुत सारी चीजें बता दी, बट ओवरऑल आप लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पूरा पढ़ सकते हो। यूनिट 1 में से आप लोगों को यही चीज पढ़नी है। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आप लोगों को अलग अलग चीजें पढ़नी है, जिसमें पहला टॉपिक है आप लोगों का ईटॉप अ डायग्नोस टूल। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का वैल्यू चेन अप्रोच टू इंटरनल एनालिसिस। थर्ड टॉपिक आता है इसके अंदर आप लोगों का स्वॉट एनालिसिस। एंड इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में अच्छे से सारी चीजें पढ़ लेना। फिर आता है आप लोगों का रिसोर्स डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर आप लोगों को पढ़ना चाहिए मेजर स्ट्रेटजी के ऑप्शंस। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आप लोगों का काफी सारा कंटेंट था, उसमें से आप लोगों को पढ़ना है डायरेक्शनल पॉलिसी की मैट्रिक्स। इसके अलावा आप लोगों को वहां पे पढ़ना है स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल। फिर आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स और पीआईएमएस का मॉडल। फिर आप लोग पढ़ सकते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। इसके अलावा आप लोगों को यूनिट 4 में से पढ़ना है रोल ऑफ लीडरशिप। तो यही थे आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस सब्जेक्ट बीपीएस के। आइए जानते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। सबसे पहला टॉपिक आता है आप लोगों का यहाँ पे हेज फंड्स। हेज फंड्स के बारे में आप लोग यूनिट 1 में से पढ़ सकते हैं। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या होती है। थर्ड टॉपिक आता है आप लोगों का रोल ऑफ आईबी मतलब रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन आईपीओ एंड बुक बिल्डिंग। तो यूनिट 1 में से आप लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग प्राइवेट इक्विटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं यूनिट 1 में से। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों को फ्री कैश फ्लो, जिसको आप लोग यूनिट 2 में से पढ़ना है। थर्ड टॉपिक आता है आप लोगों को डिटरमाइनिंग कॉर्पोरेट वैल्यू। तो ये तीन टॉपिक्स आप लोगों को यूनिट 2 में से पढ़ने हैं। यूनिट 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट 3 के अंदर आप लोगों को पढ़ना है लेवरेज बायआउट के एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या होती है। इसके अलावा आप लोगों को गुडविल कैलकुलेशन और आईआरआर, ये तीन टॉपिक्स आप लोगों को यूनिट 3 में से भी पढ़ने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 के अंदर आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है सेल प्रोसेस इन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो यूनिट 4 जो है आप लोगों की मर्जर और एक्विजिशन के ऊपर पूरी की पूरी, तो आप लोगों को सेल प्रोसेस पढ़ना है उनका। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का कैलकुलेट अक्रीशन डाइल्यूशन इफेक्ट्स। तो अक्रीशन और डाइल्यूशन इफेक्ट्स आप लोगों को देखने हैं। इसके अलावा आप लोगों को मर्जर और एक्विजिशन की अप्रोचेस पता होनी चाहिए यूनिट 4 में से। यूनिट 4 के अंदर आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। तो ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के वीआईएफएस मतलब कि वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सब्जेक्ट के। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को यूनिट 1 में से पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स के बारे में। सेकंड टॉपिक है आप लोगों का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। थर्ड टॉपिक है आप लोगों का स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म डेट। फिर आता है आप लोगों का यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं बॉन्ड यील्ड मेजर्स के बारे में। सेकंड टॉपिक आप लोगों का यूजिंग ड्यूरेशन एज अ हेजिंग और अ ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में। थर्ड टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे मैक्युलेट ड्यूरेशन के बारे में। फिर आता है आप लोगों का यूनिट 3। यूनिट 3 में से आप लोग पढ़ सकते हैं नॉन मॉर्गेज असेट बैक्ड सिक्योरिटीज के बारे में। फिर आता है आप लोगों का यूनिट 3 के अंदर एक और टॉपिक जो कि आप लोगों का सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, असेट सिक्योरिटाइजेशन कैसे करते हैं। यूनिट 4 की बात करें तो उसके अंदर दे रखा आप लोगों का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। फिर आता है आप लोगों को यूनिट 4 में से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों का क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसीज। तो रेटिंग एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल बन सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट लास्ट टॉपिक की, वो है आप लोगों का कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिसिस। तो ये थे आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सब्जेक्ट के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।